सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बिहार से बताते हैं। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान कौन संभालेगा। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार कल ही नामांकन कर सकते हैं और नीतीश कुमार के बेटे निशांत को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बीजेपी का सीएम बन सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में ये उलटफेर होता नजर आ रहा है। तो देखिए, अभी तक नीतीश कुमार 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार 3 मार्च 2000 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद 2005 में 24 नवंबर को वो दूसरी बार बने। तीसरी बार 26 नवंबर 2010 में मुख्यमंत्री बनने का उनको मौका मिला। चौथी बार 22 फरवरी 2015 में और पांचवी बार 20 नवंबर 2015 को नीतीश ने शपथ ली और छठी बार 26 जुलाई 2017 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और 8वीं बार 10 अगस्त 2022 को। 9वीं बार 28 जनवरी 2024 में और उसके बाद 10वीं बार 20 नवंबर 2025 को। तो देखिए, सियासी सफर भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं सीएम नीतीश का ये सियासी सफर। कई आंदोलन में वो रह चुके हैं शामिल। अब सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो क्या होगा। नीतीश को एमएलसी और सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। एनडीए विधायकों को नया नेता चुनना पड़ेगा। बीजेपी सीएम पद पर अपना दावा ठोक सकती है। बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। गठबंधन की संख्या बल के हिसाब से ये स्वाभाविक है। बिहार की सत्ता में बीजेपी का सीधा नियंत्रण इसके बाद हो जाएगा। तो चलिए अब होली की बात करते हैं और देश भर में आज धूमधाम से होली मनाई गई। उत्तर भारत से लेकर पहाड़ों तक रंगों की बौछार हुई। उत्साह का अनोखा संगम दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक लोग ढोल नगाड़ों के साथ होली का जश्न मनाते हुए होली के रंग में सराबोर नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक होली मनाई गई। गाँव से लेकर शहरों तक रंगों में सराबोर नजर आए लोग। धार्मिक नगरी काशी में गंगा घाटों पर श्रद्धालु और पर्यटक रंगों के साथ भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। वहीं मथुरा और वृंदावन में कान्हा की नगरी में पारंपरिक फूलों की होली, लठमार होली का विशेष आकर्षण रहा। लोगों को इसने झूमने पर मजबूर कर दिया। अयोध्या में भी मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ रंगोत्सव की छटा बिखरी हुई नजर आई। तो यूपी में जहां धूमधाम से होली मनाई गई, वहीं यूपी में अलग अलग लोग भी होली मनाते हुए नजर आए। शाहजहांपुर में लाट साहब के जुलूस पर लोगों ने जमकर जूते बरसाए तो रायबरेली में कपड़ा फाड़ होली देखने को मिली। हजारों लोग कपड़े फाड़ कर होली में शामिल हुए। वहीं संभल सैकड़ों साल पुरानी ऊंट के साथ जुलूस भी निकालता हुआ संभल में एक समूह नजर आया, जिसमें लोग रंगों से सराबोर नजर आए। रायबरेली में धूमधाम से मनाई गई कपड़ा फाड़ होली। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। घंटाघर चौराहा रंगों से सराबोर नजर आया है। देख सकते हैं तस्वीरें आप, मथुरा की तस्वीरें। साथ ही रायबरेली में भी जश्न मनाया गया है होली का, जिसकी तस्वीर आ गई है आपकी स्क्रीन पर।
बरेली की ये तस्वीरें हैं जहां पर कपड़ा फाड़ होली मनाए जाने की परंपरा है और अपने अपने अलग अलग तरीके से अपने अपने अंदाज में सभी लोगों ने होली का जश्न मनाया है। शाहजहांपुर में लाट साहब का पारंपरिक जुलूस निकला। इस जुलूस की सबसे खास बात यह रही कि इसमें शामिल लोग लाट साहब पर रंग के साथ साथ झाड़ू, जूते, चप्पलें बरसाकर उनका स्वागत करते नजर आए। शाहजहांपुर में हर साल लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। इस बार जुलूस निकालने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और भारी पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर की गई थी। बीच में यहाँ पर जो है लाट साहब का जुलूस निकाला जा रहा है, मैं अपने साथी को दिखा दें। देखिए देखिए लाट साहब को जूते और झाड़ू मारते हुए यहाँ से निकाला जा रहा है। बड़ी तादाद में पुलिस और पीएससी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर शाहजहांपुर की जो होली है दुनिया की अनोखी होली कही जाती है, जो चूंकि क्रेन आगे आगे चल रही है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी को टाला जा सके। और सब वो जुलूस है, ये पीछे 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 वाला, ये देखिए झाड़ू और जूते मारते हुए, देखिए ये झाड़ू और जूते मारते हुए लाट साहब को पूरे शहर में घुमाया जा रहा है। दुनिया की सबसे अनोखी होली शाहजहांपुर में इस वक्त मनाई जा रही है। हमारे साथ सर क्या कहेंगे शाहजहांपुर की? बहुत इंतजाम है, ऐसा खन्ना जी के बहुत इंतजाम है। शाहजहांपुर की होली के लिए क्या कहेंगे? शाहजहांपुर की होली पूरे भारत में बिल्कुल अनोखी होली है और इसकी पूरे दुनिया में यहाँ पर प्रसिद्धि है। यहाँ पर एक हम लोग यहाँ पर हम लोग नवाब आप जो देख रहे हैं नवाब बनाने मैं प्रशासन देखिए किस तरीके से झाड़ू और जूते जमकर झाड़ू और जूते चलाए जा रहे हैं। शाहजहांपुर की वर्ल्ड फेमस होली है जहाँ लाट साहब का जूते मार होली। देखिए बहुत करीब से आप देख सकते हैं जो लाट साहब है उनको लगातार झाड़ू और जूते से मारते हुए जो है चलाया जा रहा है। और फिलहाल भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच शाहजहांपुर में इस वक्त लाट साहब का जुलूस निकाला जा रहा है। रंगों का त्योहार होली का पर्व पूरे देश के साथ संगम नगरी प्रयागराज में भी बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। ओम नमः शिवाय बाबा के आश्रम में भी फूलों की होली खेली गई। ओम नमः शिवाय बाबा ने अपने भक्तों पर फूल बरसाए और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने भक्तों को एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही वेद विद्यालय में जमकर होली खेली गई है। सीएम योगी भी आज होली के रंगों में सराबोर नजर आए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर से शुरू की और सीएम योगी सबसे पहले होलिका दहन स्थल पर पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना के बाद होलिका तिलक लगाया गया। उसके बाद सीएम योगी मंदिर में गए। यहां पर आमजन के साथ होली खेली गई। लोगों ने सीएम योगी को अबीर गुलाल लगाया। इस दौरान सीएम योगी कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी, लोगों को सेफ होली मनाने की अपील की। ये 5 तस्वीरें आप देख लीजिए सीएम योगी ने किस तरह से होली सेलिब्रेट की है। पहली तस्वीर गाय को गुलाल लगाया, गुड़ भी खिलाया और होलिका दहन का पूजन जो हुआ था उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। रंगों और फूलों के साथ होली खेलते हुए नजर आए। सीएम ने सभी को तिलक भी लगाया। होली पर इसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा मंदिर में दर्शन पूजन भी किए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ होली मिलन समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी ने लोगों के साथ फूलों की होली खेली। सीएम योगी ने कहा कि होली में कोई भेदभाव नहीं होता, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर होली खेलते हैं। साथ ही सीएम योगी ने सनातन पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया और कहा जो सवाल उठाते हैं वो पहले होली देखें, जहां पर लोग सब कुछ भूल कर होली खेलते हैं। अब जिन लोगों
लोगों ने होली जैसा पर्व का एहसास न किया हो, वही लोग इस सनातन धर्म की श्रेष्ठता पर प्रश्न खड़ा करते होंगे। जो लोग कहते हैं कि यहां भेदभाव है, उनको होली के इस आयोजन के साथ जोड़ करके देखना चाहिए कि कहां पे भेदभाव है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई छुआछूत है, न कोई अस्पृश्यता है। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर के इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं और अपनी शुभेच्छा, अपनी शुभकामना एक दूसरे को देकर के उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। राष्ट्रभक्ति, इसी के लिए प्रधानमंत्री जी हम सबको कहते हैं, देश पहला, नेशन फर्स्ट। यानी अगर हर व्यक्ति देश प्रथम के इस भाव के साथ जुड़े, अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रारंभ कर ले, जो जिस क्षेत्र में, तब देश प्रगति करता है, तब प्रगति होती है। शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, एक शिक्षक जब अपने पाठ्यक्रम को ससमय संपन्न करके अपने बच्चों को संस्कारित करता है, तो वह भी राष्ट्रभक्ति के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है। मथुरा में बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा ने अपने आवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय लोगों के साथ होली का जश्न मनाया। श्रीकांत शर्मा ने अबीर गुलाल लगाकर होली खेली। इस दौरान श्रीकांत शर्मा ने पारंपरिक रंग लगाकर फाग गाकर होली खेली है। ढोल की थाप पर और राधे राधे के जयकारों के बीच पूरा वातावरण ब्रजमय हो उठा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी होली के रंगों में रंगे नजर आए। लखनऊ में होली मिलन कार्यक्रम हुआ। डिप्टी सीएम ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ होली खेली। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी देशवासियों को रंगों के त्योहार की बधाई दी है। सीएम केशव प्रसाद मौर्य होली के इस त्योहार पर आप देख सकते हैं, एक बार हम तस्वीरें दिखाएंगे। तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। माहौल जो है आवाज का पूरी तरीके से होलीमय है। सर, आज हम आपको देख रहे हैं पूरा होली के रंग में। सर, होली के दिन और रंगों में ना डूब जाओ, अबीर गुलाल में ना डूब जाओ तो होली लगता है कि अधूरी रह गई। संकेत जी, इसलिए होली के दिन गुल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। और हम तीनों अयोध्या, मथुरा, काशी का जब फगुआ गाना होता है तो आज बिरज में होली है रसिया, आज बिरज में होली। जब अयोध्या जाओ तो होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। और जब काशी जाओ खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। तो तीनों का समाहित होता है। मैं सभी प्रदेशवासी, देशवासी, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को होली के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सर, उन लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए क्या कहेंगे, विपक्ष के, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, बसपा सुप्रीमो मायावती हो, पूरे साल माहौल। शुभकामनाएं सभी को हैं, लेकिन 2047 तक सत्ता की मलाई किसी को नहीं मिलेगी। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी थे, होली के रंग से सराबोर हैं। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय पर होली मनाई गई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ होली का जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, सांसद राजीव शुक्ला समेत कांग्रेस के कई नेता यहां पर मौजूद रहे।
बलिया में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी ने गुलाल और रंग के साथ होली का पर्व मनाया। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी पूरी तरह से होली के उमंग में डूबे हुए नजर आए। ढोलक लेकर होली के गीत में पूरी तरह से लीन नजर आए। साथ ही दूसरे बीजेपी के नेता भी यहां पर होली मनाते हुए दिखाई दिए। इटावा के सैफई में समाजवादी पार्टी ने होली महोत्सव का आयोजन किया। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव फूलों की होली खेलते हुए नजर आए। अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, डिम्पल यादव समेत परिवार के तमाम लोग मंच पर मौजूद रहे। एसपी के होली महोत्सव में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी तादाद में शामिल हुए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही ये भी कहा कि ये दिन हमें खुशी और एकजुटता का एहसास कराता है। इसलिए हम लोगों को होली के त्योहार पर यही संकल्प लेना है कि जिस तरह होली का त्योहार हम लोगों को बहुरंगी में, अनेक रंगों में खेलने का और एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। जहां हमारे ईद पे गले मिलते हैं, हम लोग होली पे गले मिलते हैं। यही हमारी संस्कृति है कि हम त्योहारों पर गले मिलकर के एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। आपने देख लिया बीजेपी को, और हिसाब किताब इस चुनाव में जब 27 में हम लोग जाएं तो केवल उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब नहीं देना उन्हें देना है दिल्ली वाला भी हिसाब किताब। 11 साल तो 11 और 10 साल कितने साल का जवाब है? 21 साल। मथुरा के डीएम सीपी सिंह ने अपने आवास पर अधिकारियों के साथ होली खेली। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने अबीर, गुलाल और रंगों के साथ होली का जश्न मनाया। होली के गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए। होली के पर्व को लेकर नोएडा पुलिस सक्रिय नजर आई। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने अफसरों के साथ भ्रमण किया और अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था यहां पर व्यवस्था का जायजा भी लेती हुई नजर आई। लक्ष्मी सिंह और पुलिस बल को सीसीटीवी, ड्रोन के माध्यम से नजर रखने के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को ड्यूटी पर सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, नोएडा से युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक के 4 साल से एक महिला के साथ संबंध थे। 2 भाइयों के साथ सोसाइटी में मिलने पहुंची थी महिला और मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद महिला के भाइयों ने गोली मार दी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सेक्टर 75 की आईवी काउंटी सोसाइटी का ये मामला है। हिमांशु शुक्ला फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है नोएडा में, क्या पूरी जानकारी, क्या ये पूरा मामला था? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ये पूरा प्रकरण नोएडा के सेक्टर 75 आईवी काउंटी सोसाइटी का है, जहां पर सुबह होली के जो त्योहार है उसमें रंग में भंग मिला है और इस दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान 39 वर्षीय साहिल के रूप में हुई है। दरअसल मैं आपको बता दें कि शुरुआती जांच में निकल के आया कि अवैध संबंधों में यह हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में एफआईआर भी लिख ली है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें दरअसल में पुलिस ने जानकारी दी उसके मुताबिक ये कि ये 4 वर्षों से किसी अन्य महिला से अवैध संबंधों में था और वो महिला अपने दोनों भाइयों के साथ सोसाइटी पहुंची। बाकायदा जो मृतक है उसने, चूंकि ऑनलाइन सिस्टम होता है, एंट्री भी मृतक ने ही कराई थी। इस दौरान वहां पे कुछ विवाद हुआ और जो महिला के साथ भाई आए थे उन्होंने गोली मार के साहिल की हत्या कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका हिमांशु।
बढ़ते आगे गाजियाबाद से अगली खबर। यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह से बाइक सवार हमलावरों ने सलीम वास्तिक के दफ्तर के बाहर उन पर हमला कर दिया। गर्दन और पेट पर कई वार किए गए। दोनों मौके से इसके बाद फरार हो गए। घटना लोनी थाना क्षेत्र में हुई है। दोनों आरोपी जीशान और उसके बड़े भाई गुलफाम को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। दोनों आरोपी मूल रूप से अमरोहा के रहने वाले हैं। खोड़ा में रहकर फर्नीचर की कंपनी में ये काम किया करते थे। सलीम वास्तिक अपने यूट्यूब चैनल पर इस्लाम से जुड़े मुद्दों पर वीडियो पोस्ट करते थे। वीडियो के कंटेंट को लेकर आरोपियों ने हमले किए हैं और बताया जा रहा है आरोपियों के पिता ने कहा है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे ऐसा कदम उठा लेंगे। देखना क्या मेरे हिसाब से साहब जनूनी मामला लगता है मुझे, अगर ये हकीकत है तो जी। बाकी इसमें कोई लिंक बताया किसी का, इनसे दोनों से अलग किसी का लिंक नहीं है। मोटरसाइकिल कर बरामद हुई है हमारे यहाँ से। हमारी वो मोटरसाइकिल थी, लड़के ने ली थी अपने मामा के नाम से। दिल्ली नंबर, किस्त यही देता था, चलाता यही था। वो बेकसूर है बिल्कुल, उसका मामा, उसका कोई लिंक नहीं है। यूपी में शहर शहर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पीलीभीत के थाना बेलसंडा क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। वहीं आगरा में भी सड़क हादसा हुआ है। आगरा के थाना जैतपुर क्षेत्र में एम्बुलेंस की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र में दो सड़क हादसे हुए हैं। पहला हादसा सनीगवा और दूसरा अहिरवा थाना क्षेत्र में हुआ है। दोनों सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आगरा से। यमुना नदी में 3 लड़के डूब गए हैं। 2 लड़कों को बचा लिया गया है जबकि एक लड़का अभी भी लापता है। ट्रांस यमुना क्षेत्र के बलकेश्वर की ये घटना बताई जा रही है जहां पर हादसा हुआ। 3 लड़के डूब गए नदी में, जिनमें से 2 को बचा लिया गया है जबकि एक अभी लापता है, जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। देश का नंबर 1 स्टोर रिपर एंड सेल्फ कंबाइन 9355। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। देश का नंबर 1 स्टोर रिपर एंड सेल्फ कंबाइन 9355। जा रही है, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। गोरखपुर में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोगों संग मनाई होली। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला में जाकर बच्चों को रंग गुलाल लगाया, होली मनाई। गोरखपुर की शोभा यात्रा में संतों ने सीएम योगी के साथ होली खेली है। उनका तिलक लगाकर स्वागत भी किया है। सीएम योगी ने भी होली की बधाई दी है। दूसरे प्रदेशवासियों के साथ पूरे देशवासियों को होली के पर्व में सीएम योगी भी शामिल। सीएम योगी ने होली के मौके पर कहा, होली एकता का त्योहार है, सभी शिकवे शिकायतें भुलाकर होली का जश्न मनाएं। शोभा यात्रा में सीएम योगी पर फूलों की बरसात हुई है। होली के रंग में सीएम योगी का अलग अंदाज दिखा। वाराणसी में संगीत घराने की अनोखी होली। महादेव और सरस्वती को अबीर गुलाल लगाकर संगीत साधना की गई। कान्हा की नगरी मथुरा में विदेशियों ने होली खेली है। 7 समंदर पार से आए लोग होली के रंग में डूबे नजर आए। मथुरा में होली के मौके पर उड़ा है रंग गुलाल, फूलों की हुई है बारिश, होली की मस्ती में लोग सराबोर। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी ने संतों संग मनाई है होली। गाजे बाजे के साथ संतों संग होली खेली गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर खेली है होली। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ और जानकारों के साथ होली मनाई। दिल्ली में सांसद मनोज तिवारी ने भी होली का खूब रंग खेला, एक दूसरे को बधाई दी। हरदोई में होली की धूम, होली का पूजन में सुख समृद्धि की कामना की गई।
बलिया में बाजार सजे हुए हैं, होली की रंग पिचकारी की खूब खरीदारी हो रही है। गोरखपुर में आरएसएस की महानगर इकाई में होली मिलन कार्यक्रम हुआ। भारी संख्या में लोगों ने रंग खेला। रंग गुलाल देवरिया में भी खूब उड़ रहा है। यहाँ पर लोगों के सिर चढ़ रहा है होली का शुमार। प्रयागराज में अनोखी हथौड़ा होली खेली गई है। दूल्हा बना हथौड़ा और 3 दिन तक अलग अंदाज में यहाँ पर होली मनाई जाने की परंपरा है। प्रयागराज में होली का उल्लास, बाजार सजे हुए हैं, चहलकदमी बढ़ी है, बच्चे खूब शॉपिंग कर रहे हैं होली की। अयोध्या में भी राम मंदिर परिसर में होली का रंग जमा हुआ। साधु संत यहाँ पर फाग गा रहे हैं। पिथौरागढ़ में डीएम आशीष भटगाई ने कलेक्ट्रेट परिसर में होली खेली, साथियों के साथ होली मनाई। मथुरा में होली की धूम मची है। भव्य डोला यात्रा निकाली गई, जमकर रंग बरसा। रायबरेली में सजा होली का बाजार, पिचकारी, रंग, अबीर, गुलाल से खूब हो रही है खरीदारी। मोरना में पूर्व सांसद ने थारू समाज के लोगों के साथ होली खेली है। इस पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी होली खेली है। उत्तराखंड में सेना ने मनाई है होली। सेना की होली खेलने की तस्वीरें वायरल। चौबट्टा खाल में एक दूसरे को रंग लगाया, होली की शुभकामनाएं दी।